हेलो ऑल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, जय हिंद। अब हम पार्ट थर्ड नंबर सिस्टम पार्ट थर्ड करेंगे। अपना क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ द पैलेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर्स। इन नंबर्स में, इस नंबर में 5, 8, 4, 3, 5, 6 में हमें 5 का संख्या 5 का स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें इस 5 का तो स्थानीय मान हो गया हमारा, 5 के आगे 1, 2, 3, 4 और 5 अंक हैं, तो 5 शून्य हो गई हमारी। और इस 5 का टेंस पे है तो उसका स्थानीय मान हो गया 50। तो अब हमने इन दोनों को क्या कर दिया, सम ऑफ कर दिया, जोड़ दिया तो हमारा योगफल आ गया ये, और ये हमारा ऑप्शन है डी। तो इस प्रकार हम 5 के स्थानों का स्थानीय मान निकाल करके, पैलेस वैल्यू निकाल करके उनको ऐड कर देंगे, सम ऑफ कर देंगे उनका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डिजिट हैज द मैक्सिमम पैलेस वैल्यू इन द नंबर्स। इन नंबर्स में सबसे संख्या इतने में सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है? इन संख्याओं में 5, 9, 3, 6, 8। अब देखो स्थानीय मान ज्ञात करना है। इस 8 का तो 8 ही रह जाएगा, इस 6 का 6 0 हो जाएगा, इस 3 का 3 0 0 हो जाएगा, इस 9 का 9 0 0 हो जाएगा, लेकिन इस 5 का क्या हो जाएगा, 5 0 0 0 हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसका स्थानीय मान आ गया हमारे पास? किसका मान है स्थानीय मान सबसे ज्यादा? 5 का है। किसका है? 5 का है। 8 का तो मान 8 आया, इसका 60 आया, इसका 300 आया, इसका 9000 आया, और इसका 5 का 50,000 आया। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा हो गया? 50,000 ज्यादा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पैलेस वैल्यू ऑफ 7 इन द नंबर्स। इस नंबर में हमें 7 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 7, इसके आगे कितने अंक हैं? 4 अंक हैं, 1, 2, 3, 4, यानी कि इसकी पैलेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 70,000 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 70,000 हो जाएगी, जो हमारी ऑप्शन सी है। क्या हो जाएगा? 70,000 हो जाएगी इसकी पैलेस वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पैलेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द 7। इस संख्या में 3, 2, 9, 0, 7, 5, इस संख्या में हमें 7 की पैलेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अंतर बताना है। क्या बताना है? तो देखो स्थानीय मान तो क्या हो जाएगा 7 का? 7 आगे आ जाएगा 0, और इसकी फेस वैल्यू क्या होती है? जो अंक जितने का है, जैसे 9 है तो 9 हो जाएगी उसकी, 2 है तो 2 हो जाएगी, 3 है तो 3 हो जाएगी, चाहे उसका स्थान कहीं पर भी क्यों ना हो। तो यहां पे इसकी फेस वैल्यू 7 की कितनी हो जाएगी? 7। और हमें इन दोनों में क्या करना है? बिटवीन डिफरेंस ज्ञात करना है, स्थानीय मान में और उसमें। तो -7 कर दिए। अब 70 में से 7 घटा देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो 0 में से 10 में से 7 गए तो 3, और यहां बच गया 6। हमारे पास इन दोनों का अंतर क्या बच गया? पैलेस वैल्यू और फेस वैल्यू में दोनों का अंतर बच गया 63 का। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द पैलेस वैल्यू ऑफ 7 इन 87, 42, 13 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 7 का, अब देखिए 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 7 कितने अंक आगे? 4, 1, 2, 3, 4 अंक के शून्य लगा देंगे, तो हमारा हो गया 70,000। कितना हो गया? 70,000 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, स्थानीय मान हो गया, इसकी पैलेस वैल्यू हो गई। क्या हो गई? इसकी पैलेस वैल्यू हो गई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 4 इन द नंबर्स। इसमें हमें संख्या इतने में 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। हमें इसका स्थानीय मान ज्ञात करना है। क्या करना है? स्थानीय मान ज्ञात करना है। क्या करना है? स्थानीय मान। तो इस 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 कितने अंक है? 2, 4 और 1 5, 5 अंक 0, 1 2 3 4 और 1 5। अब इस 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 के आगे 2 0, 4 के आगे 2 0। अब हमें क्या करना है? इन दोनों में डिफरेंस ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। भाई दोनों के 4 का दोनों का प्लेस वैल्यू ज्ञात करके दोनों में डिफरेंट ज्ञात करना, अंतर ज्ञात करना है। अब घटा दो इसको, तो 0 0, यहां से यहां हासिल ले ली और यहां आ गया कैरी ली, और यहां कैरी लिया तो 10 हो गया। 10 में से 4 गए तो 6, यहां 9 बच गया, 9, फिर यहां 9 बच गया, फिर 9 और फिर यहां बच गया 3। ये आ गया अपना इनका दोनों का डिफरेंट 3 99 6 00। ये हमारा ऑप्शन है डी। ये हमारा ऑप्शन है डी। नेक्स्ट, इससे अगला क्वेश्चन है द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 6 द नंबर। इसमें अब देखिए ये पॉइंट का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना बेटा। ये पॉइंट लगा है 12.6543। इसमें हमें 6 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू ज्ञात करनी है। इस तरह का जब दशमलव डेसिमल का जो कोई क्वेश्चन हो तो उसको कैसे हल करना है? देखिए हमें जिधर डेसिमल लगा हुआ है उधर से उसका संख्या देखना है कितने अंकों के बाद में है। क्योंकि जब भी हम दशमलव को हटाते हैं तो दशमलव का 1 और आगे, जैसे मान लो कि 12.6543 है, यदि हमें इसका डेसिमल हटाना है, दशमलव हटाना है, तो दशमलव का 1 और आगे जितने अंक होते हैं उनका 0 लगाते हैं, तो ये दशमलव हट जाता है इस तरह। अब ऐसे ही हमें इसके आगे कितने अंक हैं? 1 ही अंक है, तो दशमलव का 1 और ये कितने अंक है? 1 0। तो ये हमारा हो जाएगा 6/10। 6/10 हमारा इसका क्या हो जाएगा? स्थानीय मान हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे 5 का स्थानीय मान होता तो 5 यानी कि 5 कितने अंक के बाद में है? दशमलव के, डेसिमल के बाद में कितने अंक बाद में है? 1 और 2, यानी कि 2 शून्य। दशमलव का 1 और 2 अंकों के 2 शून्य लग जाएंगे, यानी कि 5 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू क्या आ जाती है? 5/100। इसी तरह 4 की क्या हो जाती है हमारी? 4 की 4/ कितने अंक हैं? 3, तो 1,000। इस तरह 4 की हो जाती। तो अब हमारा 6 का बताना था हमें, तो क्या हो जाएगा? 6/10। ये हमारा इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगी। ये हमारी इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी और हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ द लोकल वैल्यू ऑफ डिजिट 8 इन द नंबर्स। इसमें 8 अंकों के स्थानीय मानों का अंतर है। 8 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, इस 8 की और इस 8 की, दोनों को क्या करना है? डिफरेंट करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो इसका तो स्थानीय मान क्या जाएगा? 8 के आगे 4 0 और इस 8 का 8 ही रहेगा। डिफरेंट कर दो, तो डिफरेंट किया तो यहां से क्या बच गया? 2, यहां 9, ये भी 9, ये भी 9 और ये 7। ये हमारा कौन सा ऑप्शन है? 7 999 और 2। तो हमारा हो गया ऑप्शन डी। और आज का लास्ट क्वेश्चन आगे अगला है द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 6 द नंबर। इन संख्याओं में 6 के स्थानीय मान का अंकित मूल्य का गुणक है। देखो हमें क्वेश्चन दे रखा है 7860443। इसमें हमें 6 के स्थानीय मान
और उसका अंकित मान कितना होता है, वास्तविक मान, फेस वैल्यू क्या होती है, वही होती है 6, और इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा हमारा 6 0 0 0 और 0, 4 अंक 0 लग गए। और अब इसका वास्तविक मान क्या है 6 का, जिसको अपन बोलते हैं वास्तविक मान, फेस वैल्यू और अंकित मूल्य भी बोलते हैं इसको। तो कितना है 6 ही है, तो इसका गुणा करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो कितना जाएगा 6 का टेबल 6 बार 36 और 4 बार 0, 1 2 3 4। इस प्रकार हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार अपने आज के इतने ही क्वेश्चन थे। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य बच्चों के पास भी इसको फॉरवर्ड करें।